नासा के वैज्ञानिक आज एक खास थ्योरी पर काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है, पता है क्या? वैसा ही विचार 5000 साल पुरानी एक किताब में मिलता है। वह किताब है मनुस्मृति। जी हाँ, वही किताब जिस पर आज इतना विवाद है। लेकिन आज हम विवाद नहीं करेंगे, विज्ञान देखेंगे। इसके पहले अध्याय में कुछ ऐसा लिखा है जो मॉडर्न साइंस को भी चौंका देता है। हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया? दुनिया बिग बैंग से बनी, मतलब सबसे पहले सब शून्य था, फिर धमाका हुआ, फैलाव हुआ और ब्रह्मांड बन गया। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूँ कि यही विचार मनुस्मृति के पहले अध्याय में 1000 साल पहले लिखे गए थे, दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही बात कह रहे हैं, यकीन नहीं होता? तो चलिए सबूत देखते हैं। आज हम मनुस्मृति के अध्याय 1 को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे महर्षि मनु के विचार, ब्रह्मांड के बारे में उनकी सोच क्या थी, समय और अंतरिक्ष को वो कैसे देखते थे, और क्या वाकई ये आज की साइंस से मेल खाता है। चलिए पता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मनुस्मृति के पहले अध्याय में 119 श्लोक है, पर याद रहे समय के साथ इसमें मिलावट भी हुई है। दूसरी बात, हम यह नहीं कह रहे कि मनुस्मृति ने बिग बैंग खोजा था, बिल्कुल नहीं। हम बस एक तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को कैसे समझते थे और मॉडर्न साइंस के साथ वो विचार कैसे मिलते हैं। यह एक लॉजिकल स्टडी है। साइंस अपनी जगह, दर्शन अपनी जगह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कुछ नहीं था तब क्या था? मनु ने इसका जवाब ऋग्वेद से लिया। ऋग्वेद का नारदीय सूक्त इसे समझाता है। ना सदासीन नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परो यत किमा वरी वह कुह कस्य शर्मन अंभ किमासीद गहनम गभीरम। इसका अर्थ बहुत गहरा है। उस वक्त न असत नॉन एग्जिस्टेंट था, न सत एग्जिस्टेंट, न हवा थी न आकाश, मतलब कुछ नहीं, और सब कुछ के बीच की एक अवस्था। मजेदार बात सुनिए, आज की क्वांटम फिजिक्स इसे क्वांटम वैक्यूम कहती है। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ है। सोचिए, दोनों का इशारा एक ही तरफ है। अब सुनिए मनुस्मृति का श्लोक 5। आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातमलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। यानी कि शुरुआत में सब कुछ घोर अंधकार में था। यहाँ एक पैटर्न देखिए, ऋग्वेद कहता है शून्य, मनु कहते हैं अंधकार, और साइंस कहती है सिंगुलरिटी। शब्द अलग है लेकिन इशारा एक ही है, सृष्टि से पहले की एक अज्ञात अवस्था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इंसान हमेशा से इन सवालों से जूझता रहा है? अंधेरे के बाद क्या हुआ? यहाँ मनु एक बहुत सुंदर प्रतीक, सिंबल देते हैं। श्लोक 1.8 और 1.9 में देखिए। अपो एव ससर्जादौ तासु वीर्यम अपासृजत। परमात्मा ने पहले जल बनाया, उसमें अपनी शक्ति का एक बीज डाला। तदंडम अभवद्धैमम सहस्रांशु समप्रभम। वह बीज क्या बना? करोड़ सूर्य की चमक वाला एक स्वर्ण अंड। इसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, गोल्डन वंब। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है, इसे लिटरल मत मानिए, इसके भाव को समझिए। अब श्लोक 1.12 और 1.13 पर आते हैं। तस्मिन्नंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मनो ध्यानाद तदंडमकरोद्विधा ताभ्याम स शकनाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे। वह अंडा 2 भागों में बटा, एक हिस्सा ऊपर गया, आकाश बना, एक हिस्सा नीचे आया, पदार्थ बना। अब साइंस को याद करिए, बिग बैंग थ्योरी भी फैलाव, एक्सपांशन की बात करती है। एक छोटे से बिंदु से स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। क्या यह सेम थ्योरी है? नहीं, लेकिन सोचने का तरीका, पैटर्न एक जैसा है। संकुचित अवस्था, फिर धमाका और फिर फैलाव। रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक दिख रही है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, समय का कॉन्सेप्ट। मनुस्मृति कहती है समय की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं है। श्लोक 1.72 का गणित समझिए। दैविकानां युगानां तु सहस्रम परिसंख्यया ब्राह्ममेकम अहर्जन्येयम तावतीम रात्रिमेव च। इंसानों के 43,20,000 साल बराबर से एक महायुग, और ऐसे 1000 महायुग बराबर से ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन। मतलब ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 अरब साल से भी ज्यादा है। अब 20वीं सदी में आइए, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने यह भी कहा समय सापेक्ष है, यह देखने वाले पर निर्भर करता है। हजारों साल पहले बिना किसी घड़ी या टेलीस्कोप के हमारे पूर्वजों ने समय को इतना गहरा समझा था, यह वाकई हैरान करता है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या मनुस्मृति ने बिग बैंग खोज लिया था? जी नहीं। क्या आइंस्टीन ने नकल की थी? बिल्कुल नहीं।
बात यह है कि प्राचीन विचारकों ने दर्शन फिलॉसफी का सहारा लिया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की जिज्ञासा एक थी और दोनों ही अपनी अपनी जगह कीमती है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज साबित हुआ कि मनुस्मृति अध्याय 1 सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसमें ब्रह्मांड की गहरी समझ छिपी है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड बन गया, अब समाज कैसे बनेगा, इंसान कैसे सीखेंगे। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे मनुस्मृति का अध्याय 2, जहां बात होगी शिक्षा और समाज की। अगला सवाल बहुत बड़ा है, क्या प्राचीन शिक्षा में भेदभाव था या सच्चाई कुछ और थी? हम सबूतों के साथ बात करेंगे निष्पक्ष होकर। अगर यह वीडियो आपको लॉजिकल लगा तो लाइक जरूर करें। ऐसी बैलेंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं क्या प्राचीन ज्ञान को आज के चश्मे से देखना सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।